जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है, अब वो इंसाफ करना चाहते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। जैसे कि सभी लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कभी न कभी हो जाता है कि कुछ फैसले हमें लेने पड़ते हैं या फिर जाने अनजाने कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हम आगे चल के सोचते हैं कि क्या ये सही था और क्या वहाँ पे कुछ गलती हुई थी। तो ऐसा ही शायद इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हो रहा है जिसके लिए ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने के लिए आज का ये हमारा रीडिंग है। 3 डेक है, तीनों में से लेंगे हम 5-5 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि हमारा टॉपिक है, अब वो इंसाफ करना चाहते हैं, तो पहला ही कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस हो रहा है इनको, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो रही है। जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मैं चांद को छू लूँ, यानी कि मुझे बस चांद से कनेक्ट होना है। वैसे ही शायद चांद की एनर्जी में, यानी कि स्पेसिफिकली जैसे रात के वक्त हम चांद को देख के कई बार ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि कितना वक्त बीत रहा है। वैसे ही इस पर्सन की हालत हो जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बन जाते हैं वो, जब शायद आपके साथ बिताए हुए लम्हे उनको याद आते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये मैंने होने कैसे दिया, मुझे उसको रोक लेना चाहिए था, ये फिर ये सब मेरी गलती है। तो ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जो ये दिल से महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से शायद इनकी ऐसी हालत है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। एसेस हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो अब ये आपके दिल की शायद कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि हो सकता है आपने इनको कोई ऐसी विश बताई थी जो आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी बातें हो सकती है, और इस पर्सन ने उस बात को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, लेकिन अब इन्होंने सोचा है कि मैं एटलीस्ट अपने पर्सन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो ऐसी शायद कोई विश आपकी पूरी करने के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। जैसे एंजल इनको कुछ रियलाइजेशन करा रहे हैं और ये एहसास वो दिल से फील कर रहे हैं। जैसे किसी के समझाने पे कुछ लोगों की समझ में बातें नहीं आती, लेकिन जब दिल और दिमाग खुद किसी बात को लेके कुछ एहसास फील करता है तो हालात ही कम्प्लीटली अलग हो जाते हैं। वैसे ही आप कह सकते हैं कि इस पर्सन की अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से ये सच्चे दिल से सोल लेवल तक आपको समझ पा रहे हैं और शायद इसीलिए आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अकेले आजकल ज़्यादा रहने लगे हैं ये, और अकेले जब भी रहते हैं तो सिर्फ उनका दिल आपसे ही बातें करता रहता है। यानी कि भले ही आप दोनों की आपस में बातचीत हो या ना हो, लेकिन ये दिल से तो शायद टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होते रहते हैं। यानी कि बैठे बैठे भी उनका दिल कम्युनिकेट करता रहता है आपसे, और ये उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत प्यारा और खूबसूरत कनेक्शन है जो इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और शायद इसी कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मे बी ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ पे मैरिड कपल होता है, घर के बुजुर्ग होते हैं, घर होता है, बच्चे होते हैं, पेट्स भी होते हैं। तो शायद आपके साथ वो सपना भी ये देख रहे हैं, मे बी इसलिए आपको ये इस तरह से सोच रहे हैं। और
नेक्स्ट है 7 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है, वैसे ही राइट नाउ इनको लग रहा है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे इसकी ये बकेट है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद लग रहा है कि मैंने आखिर ज़िंदगी में पाया तो क्या पाया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अधूरापन इनको महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी है। वैसे ही यहाँ पे भी उनको यही एहसास हो रहा है खालीपन का, और शायद इसीलिए आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फिर है डाउनलोड्स। आपके कुछ फ़ोटो हो सकते हैं, यानी कि अगर व्हाट्सएप पे आप होते हैं या फिर एफबी पे होते हैं, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आपके हर एक फ़ोटो को ये तुरंत डाउनलोड करके रखते आए हैं। और वही सब फ़ोटो शायद इनके पास है, जिनको देख के ये परेशान होते रहते कि मेरा पर्सन तो इतना प्यारा है, फिर मैंने ये सब कैसे किया। फिर है रीबाउंड। तो दोबारा आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें दोबारा ये कनेक्ट होना चाहते हैं। फिर है हार्ट ओपनिंग। अब कहीं ना कहीं इनके हार्ट चक्र की ओपनिंग हो रही है, यानी कि अगर पहले इन्होंने कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था इस रिश्ते को, तो अब दिल से ये कनेक्शन वो महसूस करने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको एहसास हो रहा है आपसे वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर है वर्कोहॉलिक। तो पास्ट में शायद इस पर्सन ने अगर किसी बात को अहमियत दी थी तो शायद अपने काम को दी थी। मेरे लिए काम इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, या फिर करियर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे विश है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इन सब बातों को साइड में रख के वो खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे पैसा वगैरह होने के बावजूद भी एक खालीपन वो महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ड्राउनिंग। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उनकी ड्रेन होती रहती है, और कहीं ना कहीं उनका दिल जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगा है, यानी कि उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो आपको इतना अगर चाहते हैं तो अब तक ये जज्बात कहाँ थे। फिर है यू हैव चेंज अ लॉट सिंस वी मेट। तो जब से आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो उन्हें लगता है कि काफ़ी कुछ उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं, और इन बदलावों को उन्होंने नोटिस किया है, जिस वजह से वो शायद आपको बताना चाहते कि तुमने ही वक्त वक्त पे मेरा साथ दिया था, या फिर वो जो बातें हमने शेयर की थी उससे मुझे कितनी इंस्पिरेशन मिली थी। तो अब जब शायद इस कनेक्शन में आपकी तरफ से थोड़ी खामोशी है तो उनको ये साइलेंस बहुत तकलीफ़ दे रहा है, शायद इसलिए ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर है आई डिडंट रिकॉग्नाइज अर्लियर दैट आई लव यू सो मच सो डीपली। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पास्ट में इन्होंने इस बात को इतना महसूस ही नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा आपको चाहते हैं, यानी कि काम की धुन में शायद ये पर्सन इस तरह से ज़िंदगी के सफ़र में आगे निकल पड़े थे, या फिर फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सोचते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्यार को कभी समझा ही नहीं था। और अब जब ये दिल से वो एहसास फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको दर्द हो रहा है कि मैंने तो अपने पर्सन के साथ कुछ भी सही नहीं किया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इनका दिल खुद तकलीफ में है। फिर है यू लिसन टू मी व्हेन अदर्स गेट बोर्ड ऑफ माई स्टोरीज। तो जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट में शायद काफ़ी वक्त आपने इनको अपनी ज़िंदगी का दिया है, उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, उनको सोल्यूशन मिलने में हेल्प की है, और ये अब जब नोटिस करते हैं कि आपने उनके लिए अपनी ज़िंदगी का कितना कीमती टाइम दिया है, भले ही वो रात का वक्त हो या फिर जब भी आप मिलते थे, शायद इस पर्सन ने अपने ही प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, आपके बारे में शायद सोचा ही नहीं था। तो अब वो महसूस करते हैं कि आप कभी भी इस तरह से उनको नहीं बोलते थे कि मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, कितना बोरिंग है, या फिर कभी सुनेंगे। तो आपने हर एक उनकी बात सुन के लिए, और ये जो एहसास है कि कोई हमें समझने की कोशिश करते हुए हमारे लिए इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है, तो बात अलग बन जाती है, और वैसी ही समझ अब इस पर्सन को आ रही है। फिर है नो बाउंड्रीज आर बिटवीन अस, वी आर कनेक्टेड। तो जैसा कि मैंने कहा, टेलीपैथिकली कुछ लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी बाउंड्रीज नहीं है, आप दोनों आज भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि आज भी ये आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं। और फाइनल कार्ड है आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू। तो ये रहा क्लियर हमारा आंसर। ये पर्सन चाहते हैं कि वो दोबारा आपसे जुड़ जाए। रिबाउंड का भी कार्ड हमें मिला है, और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, इसलिए ये इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है,
आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।